अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज्तबा। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट न्यूमेरिकल्स 1.1 टू 1.5 न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल 1.1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं मल्टीप्लायर्स की सूरत में। जैसे 10 की पावर -2 है तो वो प्रीफिक्स है सेंटी का। 10 की पावर 3 प्रीफिक्स है किलो का। तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। जिस तरह यहाँ पे 5000 ग्राम दिया हुआ है तो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इनटू 1000 तो ये 1000 जो है ये प्रीफिक्स है किलो का। तो हम लिखेंगे 5 के और ग्राम यूनिट लिखेंगे, लेकिन ये स्ट्रेट लिखना होता है। 5 किलोग्राम आ गया। यह है 2 मिलियन वाट, यानी कि यहाँ 3 ज़ीरो हैं और यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 6 वाट इज इक्वल टू 2। 10 की पावर 6 का प्रीफिक्स है मेगा, एम कैपिटल लिखेंगे और वाट लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 52 इंटू 10 टू पावर -10 kg। तो हम लिखेंगे 5.2। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को इस अंदाज से लिखेंगे कि इसका होल नंबर एक के बाद बाकी डेसिमल आए। तो चूंकि बेसिक हमारा 52 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ ताकि रिज़ल्ट में वापस 52 बन जाए। और यहाँ लिखेंगे 10 की पावर -10 और के प्रीफिक्स है 10 की पावर 3 का, तो 10 की पावर 3 लिखेंगे और ग्राम लिख देंगे इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5.2 इंटू 10 टू पावर 1 - 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10 टू पावर -6। तो 10 की पावर 6 का जो प्रीफिक्स है वो माइक्रो है, तो जवाब में लिखेंगे 5.2 माइक्रोग्राम। पार्ट डी हमारे पास है 225 इंटू 10 टू पावर -8 सेकेंड। तो 225 को तो पहले हम लिखेंगे 2.25 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से, ताकि बेस जो है हमारे पास वो यही आ जाए 225 की। और उसके बाद हम लिखेंगे 10 की पावर -8 तो इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू पावर -6 इज इक्वल टू, अब 10 टू पावर 6 का जो प्रीफिक्स है वो माइक्रो है तो हम लिखेंगे 2.25 माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल 1.2 हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। पहले इसको पढ़ लेते हैं। द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ थिंग्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। Micro means 1 millionth or 10 to power -6. Nano means 1 billionth or 10 to power -9. Pico means 1 trillionth or 10 to power -12 and are commonly used in fields such as electronics, nanotechnology and scientific research. अब हम इसका रिलेशनशिप बनाएंगे किसका, माइक्रो, नैनो और पिको का। तो करते हैं सवाल। हमारे पास 3 प्रीफिक्सेस हैं, एक है माइक्रो, एक है नैनो, एक है पिको। इसकी पावर 10 की पावर -12 है, इसकी 10 की पावर -9 है और माइक्रो की है 10 की पावर -6। अब इनके आपस में रिलेशनशिप बनानी है। अब हमारे पास माइक्रो है 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9 और पिको 10 की पावर -12। अब इनके रिलेट कैसे करेंगे इनको कि माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6 है और इक्वल टू डैश नैनो। तो हाउ मैनी नैनोज आर देयर, तो हम जो लेफ्ट साइड पे माइक्रो की वैल्यू है 10 की पावर -6 एज इट इज़ लिख देंगे और जो नैनो की वैल्यू है या मल्टीप्लायर है वो है 10 की पावर -9। इसका ऑपोजिट सिग्नेचर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 की पावर 9 के साथ। तो हम ये कहेंगे कि माइक्रो जो है इक्वल टू 10 टू पावर 3 नैनो के बराबर है। इसी तरह माइक्रो जो है 10 की पावर -6 इक्वल टू डैश
पीको स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि ये पावर माइनस में है, और जो माइक्रो का मल्टीप्लायर है 10 की पावर -6 एज इट इज़ लिखेंगे। पीको का जो मल्टीप्लायर है 10 की पावर -12, इसको एलिमिनेट करने के लिए पावर 12 से लिखेंगे, तो पावर 12, तो हम लिखेंगे माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 पीको। तो इसका मतलब हुआ कि माइक्रो जो है वो 10 टू पावर 3 नैनो इक्वल टू 10 टू पावर 6 पीको के बराबर है। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 1.3, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पे उसने पूछा है कि फाइंड करना है नैनोमीटर पर सेकेंड, तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई चीज़ भी हो उसके नीचे यूनिट वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। यहाँ 7 है तो इसको 7 एज इट इज़ लिख सकते हैं, लेकिन 7/1 अंडरस्टूड है कि नीचे 1 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 1 इंटू 10 टू पावर -3। क्यों 1 एज इट इज़ लिखा? मिली की जो मल्टीप्लायर है वो है 10 की पावर -3 और मीटर उसका यूनिट है। और नीचे लिखेंगे, अब दिया हुआ पर डे, तो पर डे का मतलब हुआ कि 24 आवर्स इन अ डे, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स गिव्स यू 86,400 सेकेंड। तो यहाँ लिख देंगे हम 86400 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो नतीजतन 1.157 इंटू 10 टू पावर -8 जवाब आ जाएगा। इसको और बेहतर कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 11.57। अब ये जो आपके पास गिवन है ये 1.157 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -1 से ताकि वापस रिपीट हो जाए, और लिखेंगे 10 की पावर -8। तो हमारे पास आ जाएगा 11.57 इंटू 10 टू पावर -9, और ये इसका जो प्रीफिक्स है वो बनता है नैनो। तो हम लिखेंगे 11.57 नैनो, क्योंकि मीटर यूनिट है, और पर सेकंड। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 1.4, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास पहला जो है ए पार्ट 1168 इंटू 10 टू पावर -27, इसको हम लिखेंगे 1.168 इंटू 10 टू पावर 3। याद रखिए जो नंबर है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनाएंगे कि जो सिंगल डिजिट नंबर है नॉन ज़ीरो, वो होल नंबर लिखेंगे और उसके बाद डेसिमल लगा के बाकी नंबर लिखेंगे। तो जितने नंबर हम राइट पे जाएंगे उतनी पावर इंक्रीज़ कर देंगे, और ये जो पावर है इसको चेंज नहीं करेंगे, और 10 की पावर -27 1.168। और ये चूँकि बेस सेम है, जो रूल है वो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -24। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 32 है, तो हम इसको लिखेंगे 3.2 इंटू 10, और पावर जो है वो 10 की पावर 5 है, एज इट इज़ लिखेंगे, और लिखेंगे 3.2 इंटू 10 टू पावर 6। नेक्स्ट सी पार्ट पे 725 इंटू 10 पावर -5 kg। अब इसका ध्यान रखिएगा, ये लिखेंगे हम 7.25 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर 3, और जी ग्राम में लिख देंगे। 10 की पावर 3 का जो प्रीफिक्स है वो k है, तो हम लिखेंगे 7.25 इंटू 10 टू पावर 5 -5 ग्राम इज इक्वल टू 7.25 ग्राम। ये लिखेंगे 2 इंटू 10 टू पावर -2, क्योंकि ये डेसिमल जब यहाँ आ जाएगा। अब इसका भी ख्याल रखें कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट एक ही नंबर है, तो यहाँ 2.0 नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, ये दो सिग्निफिकेंट बन जाएंगी। तो हमें सिर्फ 2 लिखना है क्योंकि सिंगल सिग्निफिकेंट ही है।
10 की पावर -2 इंटू 10 टू पावर -8, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -10। अब इस हवाले से मैं एक लिंक लगा देता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में, प्रीफिक्सेस एंड मल्टीप्लायर्स। ये आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसकी वजह यह है कि जब ये आप देखेंगे तो आपको मैनिपुलेशन करना और आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 1.5, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि पावर्स में लिखेंगे तो ये 6400 किलोमीटर जो है इसको हम लिखेंगे 6.4 इंटू 10 टू पावर 3 किलोमीटर। पार्ट बी हमारे पास है 380,000 किलोमीटर। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो डिजिट्स हैं उसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो हम लिखेंगे 3.8 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर। पार्ट सी हमारे पास है 300 मिलियन मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास 3 ज़ीरो ये हैं, 3 ये हैं और 2 ये हैं। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। याद रहे कि लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको कहा था कि 3, जैसे यहाँ पे 3.0 नहीं लिखेंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो सिग्निफिकेंट एक ही रहेगा और इसकी पावर जो है वो जितने ज़ीरोज़ हैं उतनी पावर लगा देंगे। अब सवाल है सेकंड्स इन अ डे। तो सेकंड्स इन अ डे में हमने अभी किया था 86400 सेकंड्स मींस 86,400 सेकंड। तो इसका जवाब आएगा 8.64 इंटू 10 टू पावर 4 सेकंड। अब यहाँ पे गौर से देखें कि ये 3 सिग्निफिकेंट है, तो इसकी सिग्निफिकेंस वही रहेगी, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगी।